गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो मिशन संकल्प है रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसके बोर्ड के सदस्यों ने जब ये फैसला किया कि जो छात्र, जो अभिभावक पूरे देश भर से सालों से पढ़ रहे हैं हमारे ज़रिए, पूरे देश में इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं वो, और उन इंस्टीट्यूशंस में वो एक चीज़ फील कर रहे हैं कि उनके पास खाने रहने का खर्च नहीं है और वो पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई ज़रिया पैदा किया जाए। तो सारे लोग बैठे, मीटिंग हुई, उस पर हम लोगों ने ये फैसला किया कि जो सदस्य, जो हमारा मेंबर है, जो स्टूडेंट है, अगर वो खाने पीने की रकम नहीं जमा कर पा रहा है, उसके पास कोई कमी है, ऐसे वक्त में हम उसके साथ खड़े हों, क्योंकि वो तीसरे साल में है, दूसरे साल में है, बीच में हम उसको छोड़ नहीं सकते। उसके लिए हम लोगों ने एक योजना लाई, पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर। तो पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर की उसका जो रोल है वो ये है कि अगर कोई अभिभावक ये कहता है और मानता है कि हाँ हमने उसकी मदद की है, और वो समाज में जाके अपने बच्चे की गवाही देकर के ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा खुद पढ़ रहा है, ये ट्रस्ट की योजना के अंतर्गत कोई ऐसी मुझे 4 साल में, 3 साल में प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक समाज में रेफरल एडमिशन्स को लेकर के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये है कि उनके जो डाउट्स हैं, जो उनके घर क्वेश्चन आ रहा है उनके मन के अंदर कि पता नहीं है सच है कि नहीं, तो जिस दिन पूरे देश भर के 10,000 अभिभावक और बच्चा सड़क पे उतर के ये कहने लगेंगे, गांव-गांव, शहर-शहर में, कि नहीं ये सच्चा प्रोग्राम है और मैं इसके ज़रिए पढ़ रहा हूँ, तो 100% उसमें क्रांति आएगी और हर तरह से उसमें सॉल्यूशन आएगा समाज के लिए कि भाई ये तो बच्चा पढ़ रहा है, इसने खुद गवाही दे रहा है कि मैं तीसरे साल, चौथे साल में या दूसरे साल या फर्स्ट ईयर में हूँ। तो इससे समस्याएं हल होंगी, इसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो डाउट बच्चों के दिमाग में है, वो ख़त्म होगा। इससे एक अच्छी पहल है ये रोजमाइन की। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, जो इश्यूज़ हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं विशाल, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, मुझे ज़ोर से बताइए। सर पहला तो इस तरह का मेरे पास सवाल आ रहा है सर, हाँ, कि पिछले साल मास्क हटाइए, बताइए। हाँ पिछले साल जब हमने एडमिशन कराया हाँ बच्चों का, हाँ तो हमें लगा था कि इस बार हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी अपने डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ को लेके कि हम जो बच्चों के एडमिशन कराए हैं उनके पेरेंट को, उनके गार्जियन को अपने साथ लेके अपने डिस्ट्रिक्ट के हर घर तक हम पहुँचेंगे। कौन ये पूछ रहा है आपसे? एसोसिएट पूछ रहे हैं। तो एसोसिएट्स को ये समझाना है। ये भी कहना है कि सपोज आपने 10 पेरेंट कोऑर्डिनेटर बना दी, तो 10 अगर 10 एडमिशन भी कर रहा है तो कितना होगा? देखिए पहले, हाँ कोई बात नहीं, एसोसिएट का ये कंसर्न होना ठीक है, जायज़ है, लेकिन उनको जवाब ये बताइए, आप अपने मैनेजर हैं, आप सारे लोग, आप उनको ये बताइए कि हमारा जो मकसद है वो देश के बच्चों की मदद है। इसमें सिर्फ हम उनको व्यापार के लिए और इस कमर्शियल प्रोग्राम के लिए उनको ऐड नहीं किया हमने। कमर्शियल प्रोग्राम भी बनाया, एडवर्टीजमेंट और मोबिलाइजेशन कॉस्ट को उन तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए एक डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम, इसके लिए एसोसिएट्स बनाए गए। लेकिन उसका दूसरा पहलू समझिए कि एक ज़िले के अंदर में 10,000 से ज़्यादा अप्लीकेंट्स हैं, और आप बताइए पिछले 4 सालों से ये प्रोग्राम जो रेफरल एडमिशन्स का हम लोग चला रहे हैं, उसमें कौन ऐसा पेरेंट्स है जिसने 5 से 7 से ज़्यादा एडमिशन्स आपको रेफरेंस में दिया हो? दिया है क्या किसी ने? नहीं दिया? दिया है? नहीं, मैक्सिमम 10। एक बात बताइए कि अगर एक पिता 10 लोगों के नामांकन ले आता है ज़िला से और वो आपके प्रोग्राम से बच्चों को जोड़ देता है, इसका मतलब वो 100 लोगों से बात करता है, 100 लोगों के बीच जाता है समाज में। तो जो ज़िला का एसोसिएट है, अगर उस ज़िला में ऐसा 10 पेरेंट्स है, ठीक है, तो 100 एडमिशन्स उसके कन्वर्ट हो जाएंगे रोजमाइन में, लेकिन 1,000 लोगों तक मुहिम पहुंच जाएगी जो एक एसोसिएट नहीं पहुंचा सकता। 1,000 लोगों तक, घरों तक ये मुहिम पेरेंट्स पहुंचा देंगे। और मैं यही तो चाहता हूं कि हर एसोसिएट की आवाज़ मेरा अभिभावक बने, हर एसोसिएट के मंच पे एक अभिभावक खड़ा होकर कह रहा हो कि मेरा बच्चा इनके माध्यम से पढ़ रहा। तो हम अपने एसोसिएट्स को ये दिशा निर्देश दें अपने ऑफिस के ज़रिए कि देखिए हमारा मकसद अभिभावक का मन जीतना है, दिल जीतना है, और 10 एडमिशन हो ना हो, आपके 100 एडमिशन ज़िला के अंदर हो ना हो, 10,000 एडमिशन्स के मोबिलाइजेशन का एक माहौल पैदा हो सकता है ज़िला के अंदर, और हम सिर्फ 250 एडमिशन्स के लिए आपको टारगेट दे रहे हैं ज़िला के अंदर से। 250 एडमिशन्स आपको करने हैं,
तो 250 एडमिशन में अगर 100 एडमिशन पेरेंट्स अभिभावक आपके साथ खड़ा हो जाता है तो 1000 घरानों तक वो अभिभावक आपकी गवाही लेकर पहुंच जाता है। और जिस दिन ऐसे सैकड़ों अभिभावक जिस दिन आपके साथ खड़े हो जाएंगे उस दिन माहौल जिला का बदल जाएगा और दलालों की दुकान बंद हो जाएगी और एक ऐसा मुहिम शुरू हो जाएगा कि हर घर से एक रोज माइन के छात्रों की आवाज़ निकलने लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एसोसिएट्स को कहीं ना कहीं नेगेटिव होने की ज़रूरत है, जबकि इस प्रोग्राम में हम एक बात उनसे पूछते हैं कि क्या वो इतना कुर्बानी नहीं दे सकते कि 6 एडमिशन्स उनके ज़िले का एक अभिभावक को आ जाए और उनके बच्चे का हॉस्टल का पूरा रकम पूरा हो जाए। कितनी बड़ी गवाही के लिए वो खड़ा होगा अगले साल, कितने ज़ोर शोर से, कितने दिल से, कितने एहसास के साथ वो रोजमाइन के साथ जुड़ेगा। जो अभिभावक अपने बच्चे को 5000 की रकम नहीं दे पा रहा है और आप जो एसोसिएट हैं ज़िला के, मालिक हैं ज़िला के, वो लोग उनके साथ सहयोग करके उसके बच्चे का खाना रहने का जो मुहैया कराते हैं, अगर उसमें मदद कर देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपके काम काज में बढ़ोतरी होगी, दुआएं मिलेंगी आपको। कहीं भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मुहिम है उसमें बच्चे की मदद करना, और आप भी इसीलिए जुड़े हैं ज़िला में। सिर्फ कमर्शियल प्रोग्राम होता तो आप जाके चमनप्राश बेचते, सिर्फ कमर्शियल प्रोग्राम होता तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसे लोग फसो.com कंपनी चला रहे हैं उसमें होते। अगर सिर्फ कमर्शियल प्रोग्राम होता तो आप किसी LIC के एजेंट होते। सिर्फ कमर्शियल प्रोग्राम होता तो एक एडमिशन कराओ और 50,000 पाओ के दलाल बन जाते प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने जो जाल फैलाया उसके। हमने इस मुहिम को बच्चों के अभिभावक के हित में बनाया। आप अपने एसोसिएट्स को कहिए कि वो एसोसिएट्स मीटिंग में आया करें, इस मुहिम को समझें और कहीं निराश ना हो, बल्कि उनका साथ हम हमेशा खड़े हैं। और वो जो 10, 15, 20, 50 एडमिशन्स की कुर्बानी दे रहे हैं अगर उनके ज़िलों में, तो उनको पता नहीं है कि उन्हीं पर अभिभावकों के ज़रिए वो सैकड़ों एडमिशन कन्वर्ट भी कर सकते हैं गवाही बना करके। निर्मल बाबा क्या कर रहा है? निर्मल बाबा को देखिए, बाबा जब से मिले हैं समागम में 4 दलाल खड़े कर ले रहा है कि जब से मिले हैं बाबा पानी पूरी खाए आपका तो कृपा बरसने लगी है। बाबा 5 दलाल पीछे खड़ा है, बाबा की जय, बाबा की जय। झूठी गवाही पर एक इतना बड़ा अंध भक्तों की टीम खड़ी कर देता है कोई। आपके 10,000 बच्चे छात्र छात्रा पढ़ रहे हैं, उनकी गवाही पर माहौल बदल सकता है देश का बहुत आसानी से। तो इसको आप गंभीरता से लीजिए कि अच्छी गवाही होने जा रही है ज़िला में। अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है? एसोसिएट के पास 15 ऐसा परिवार, 20 ऐसा परिवार खड़ा है ज़िले के अंदर कि मैं बच्चा पढ़ा रहा हूँ और पूरे देश भर के हर ज़िले में। इससे अच्छी मुहिम क्या हो सकती है? इसमें घबराने की एसोसिएट्स को ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि उनको इस पर विचार करना चाहिए। और आप क्रूजी क्या सवाल है और किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं आपको? भाई सबसे पहली बात कि सारे पेरेंट्स नहीं बनेंगे। हमने अपील की है कि जो अभिभावक ऐसे हैं जिनके माँ बाप पूरा पैसा खाने का नहीं दे सकते, आप उनको बोल रहे हैं कि आपके खाने रहने के इंतजाम इस तरीके से किए जाएंगे। एक बात। दूसरा, आप एक बात बताइए, कोई खेती करने वाला किसान एक साथ हल जोतता है तो क्या वो 10 साल गल्ला काटने की उम्मीद रखता है क्या? एक बार आपने मेहनत की ज़रूर, तो उससे आप गवाही कराइए। आप उससे रेफरल लेने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? हाँ, उससे रेफरल ही अगर आपके अगर 50 पेरेंट्स हैं ज़िला के अंदर में, तो 10 ही पेरेंट्स हम ऐसे देख पा रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम खाने रहने का नहीं दे सकते, मुझे मदद कीजिए। लेकिन 40 पेरेंट्स से आप क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? जिनसे हम जुड़ गए उनसे आप पहले जुड़िए और उनकी मदद पूछिए। जो मदद मैंने सोची पटना में बैठ करके कि उन ज़िलों के अंदर उन अभिभावकों की कैसे मदद की जाए, जब मैं ये सोच रहा हूं बैठ करके, ये सोचना आपका काम है ज़िले के अंदर, तो मैं क्यों सोच रहा हूं? उन राज्यों में आप सोचिए ना कि इन अभिभावकों की और मदद कैसे की जाए। इससे माहौल बदलेगा। आपका कोई मैडम, आपकी कोई बात? ये भी है कि बिहार को छोड़कर दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, या नेपाल दूसरी कंट्री की बात है, वहाँ के एसोसिएट्स के कोई क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन हमारे बिहार की कुछ एसोसिएट्स हैं जिनका ये कहना है कि पेरेंट कोऑर्डिनेटर बनने के कारण हमारा रोजमाइन का सिर्फ फायदा हो रहा है, इससे एसोसिएट का तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, इनफैक्ट उनका नुकसान हो रहा है उनके डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें हम क्या जवाब दें? देखिए, पहले तो फायदा और नुकसान को समझना होगा। फायदा तब होता जब हम पेरेंट्स को फ्री में काम करा लेते और उसके बच्चे की फीस जमा नहीं कर रहे होते।
तो फ़ायदा, यानी हमने एसोसिएट का जो पैसा है वो हमने बचा लिया और पेरेंट्स से हमने कुछ पैसे बचा लिए, इसको फ़ायदा बोलते हैं। फ़ायदा और नुकसान तब होगा जब हम पैसा बचाने के अभियान पे काम करेंगे, तो फ़ायदा होगा हमारा, और रोज़माइन इसमें नुकसान में नहीं रहेगा। हम जो पैसा एसोसिएट को दे रहे हैं वही पैसा हमने पेरेंट्स को देने का फैसला नहीं किया, हमने पेरेंट्स के बच्चे के अकाउंट में हॉस्टल की फीस जमा कर दी। ये हमने किया। अगर कोई बच्चा 50 एडमिशन्स दे देता है तो क्या हम उसको अलाउ करेंगे? नहीं, हम उसके अलाउट नहीं कर रहे हैं कि अगर वो 10 फॉर्म ले जा रहा है और 11 फॉर्म देने की कोशिश करेगा तो हम लेंगे ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर एक जिले, बिहार की, चूंकि आप बोल रहे हैं कि बिहार के कोऑर्डिनेटर्स को और एसोसिएट्स को इसका ज़्यादा फिक्र है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़िला बिहार के अंदर नहीं है जहाँ से 50-60 पेरेंट्स हमारे साथ बच्चे एडमिशन्स एवरी ईयर नहीं ले रहे हैं। हर ज़िले से, 38 ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर 38 ज़िले में हम 50 के तादाद में हैं तो रोज़माइन संस्था की आके फाइल की उन्हें देख लेते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप जाइए हमारी ERP पर आके एसोसिएट आए, डायरेक्ट हम एडमिन में दिखा देते हैं। हमने सिर्फ 100 पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर बनाया, ठीक है। तो 100 पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेटर पे देख लीजिए आप। 100 पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर का मतलब हुआ कि 38 जिलों में डिवाइडेड बाय, अगर हम सिर्फ बिहार में कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं तो 100 अगर हम कर लेते हैं, 100 डिवाइड बाय 38, मतलब हम एक जिले के अंदर में 100 कोऑर्डिनेटर डिवाइडेड बाय 38 जिले के अंदर में हम 2.6 कोऑर्डिनेटर बना पा रहे हैं। मतलब एक जिले के अंदर में 3 कोऑर्डिनेटर हम बना रहे हैं, पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर। मतलब 50 पेरेंट्स पर 3 पेरेंट्स ये कह रहा है हमको आके कि सर मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चे का खाने का रकम दे पाए। वरना कई ऐसे पेरेंट्स बोल रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है, हम आगे कर लेंगे, हम पढ़ा लेंगे बच्चों को, अब खाना उन्हें बहुत इतना मदद किया आपने, बहुत है। दूसरा सवाल मेरा एसोसिएट से, बिहार के एसोसिएट से, कि आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमने 4 जिले से पेरेंट्स को पटना बुला करके उनको एसोसिएट में शामिल कर लिया, इसका मतलब हमने टोटल 60 से बात की, उनकी खैरियत पूछी। ये काम मेरा था कि उस जिले के एसोसिएट का था, जिनके जरिए वो पेरेंट्स यहाँ तक आए। तो वो अपने काम पर ध्यान दें और ये करें कि वो अपने रिश्ते बुनियादी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें उनके साथ जिनका बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा है। और अगर हमने 4 एसोसिएट बना दिए हैं और वो एसोसिएट रोज़माइन पटना आने में कंफर्ट है और आपके ज़िले में वो कंफर्ट नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयस बच्चे का पिता, वो 4 जो जिले के अंदर कोऑर्डिनेटर बना, वो आपके जिले में आपकी ऑफिस से वो बहुत कन्विंस नहीं हो पा रहा है और पटना ऑफिस आ जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम बाद में हैं और आप पहले हैं, जिले के अंदर आप पहले हैं। तो आप मेरे जो बिहार के एसोसिएट हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने रिश्ते को बुनियादी तौर पर मजबूत बनाइए जिले के अंदर उन 50-60 पेरेंट्स के साथ जो एवरी ईयर हमारे यहाँ से नामांकन ले रहे हैं। और कई ऐसा जिला है जिसमें हमारे 200-200 पेरेंट्स हैं, तो उनसे मुलाकात कीजिए, बारी बारी से मुलाकात कीजिए, रिश्ते बनाइए। जो आपने ही भेजे हैं उनसे खूब रिश्ता स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और मुझे ये इसमें कोई एतराज़ नहीं कि अगर आप चाहते हैं कि खास के बिहार के एसोसिएट्स अगर ये चाहते हैं कि हम उनके ही जरिए उनकी मदद करें, आप ये क्यों मान रहे हैं कि आप अलग हैं हमसे? पहली बात कि जो जिले के अंदर सेमिनार होता है तो हम उसी पेरेंट्स को लाके खड़ा करते हैं कि फलां हमारे जो साहब हैं एसोसिएट, इनके वजह से इस बच्चे का खाना रहना भी जा रहा है। उस वक्त आप ब्रांडिंग तो मैं आपकी करता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हम हर हाल में एसोसिएट्स के साथ खड़े हैं। एसोसिएट हमारा जिले का पार्टनर है, स्टेट का पार्टनर है और देश का पार्टनर है। हम ये भी कह दें कि ये सिर्फ शिकायत बिहार से आ रही है। आपके हिसाब से कहाँ से? आपको बिहार झारखंड से आ रही है और कहीं से नहीं है। और हमारी टोटल राज्यों में ऑफिसेज, तो बिहार झारखंड का दिल छोटा नहीं होना चाहिए। हमें इसमें मेहनत से आगे बढ़ना है। हम एक एक जिले के अंदर 10,000 बच्चा मोबिलाइज करने के लिए उनको एसोसिएशन के ऑफिस दिया और मेहनत करेंगे, वो हम भी तरक्की हासिल करेंगे और वो भी तरक्की हासिल करेंगे। देखिए हमारी दुनिया भर के लिए प्रोग्राम बना रहे हम लोग ERP सिस्टम के ज़रिए इस प्रोग्राम को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो इसमें अगर कोई फॉर्म संख्या आपको इशू हो गया, उसकी बार कोडिंग है, उसका एक सीरियल नंबर है, अगर वो सीरियल नंबर आप किसी को दे देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सीरियल नंबर जिसके नाम से इशू होगा, हम उस पर्टिकुलर सीरियल नंबर को उसी अकाउंट में डालेंगे जिसको ये इशू हुआ होगा।
ये बात बहुत क्लियर है। हम उसमें बदलाव नहीं करने कंडीशन में, क्योंकि हमारी एक एक फॉर्म की संख्या बार कोडिंग की है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई एसोसिएट किसी को इशू कर रहा है तो उसके साथ बिल्कुल ये डिस्कस करके करे कि देखिए ये संख्या आपको लिखवानी होगी कि इसको आपने हमारे यहाँ से टेम्प्रोरी बाई किया है, सीरियल नंबर बदलना पड़ेगा ऐसे हालात में। मतलब हम ईआरपी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमारा एक एक फॉर्म कोई डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। हम ईआरपी सिस्टम के ज़रिए पूरे देश भर के इस पूरे फॉर्म को मेंटेन कर रहे हैं और उनके हर बच्चों की रिकॉर्ड रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम आ रहे हैं। नए जनरेशन्स को इस तरीके से हम इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई वो वहीं से भी एप्लीकेशन डाल सकता है, चाहे वो बांग्लादेश में बैठा हो, चाहे नेपाल में बैठा हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में बैठा हो, या अंडमान निकोबार में बैठा हो, बिहार में बैठा हो, वो कहीं बैठा हो, वो वहीं से अप्लाई कर सकता है, सीरियल नंबर फॉर्म वो ले सकता है। हाँ, लेकिन जहाँ हमारे एसोसिएट्स हैं, इसके लिए हमने एक बदलाव सॉफ्टवेयर में किया है कि जहाँ हमारे एसोसिएट्स हैं उन एसोसिएट्स को जब कोई जम्मू कश्मीर से लॉगिन करेगा तो ऑटोमेटिक उस एसोसिएट का कोड वहाँ ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मेवात से हमको लॉगिन कर रहा है, कोई राजस्थान से लॉगिन कर रहा है, तो पर्टिकुलर उस ज़िला से जैसे ही वो लॉगिन करेगा पिन कोड डालेगा उस ज़िले का, और वहाँ अगर हमारा एसोसिएट मेंटेन है तो हमारा ऑटो जो तरीक़ा है उसके सॉफ्टवेयर का कि वो उसके कोड में चला जाएगा, उसमें कोई उसको तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये चिंता का विषय नहीं, लेकिन हम सब मिल करके एक ऐसा डिज़ाइन लेके आए हैं जिसमें शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना है और शिक्षा को सस्ता करना है, और जिन अभिभावकों के पास खाना रहना नहीं है उनकी मदद करनी। मैं तो एसोसिएट्स को ये भी कह रहा हूँ, क्यों नहीं वो एक और पहल करते हैं मेरे साथ मिल करके कि उन एसोसिएट्स को ये चाहिए कि अगर मैं उनको कोऑर्डिनेटर नहीं बनाऊँ तो एक और काम कर सकते हैं। उनकी ओबीसी सर्टिफिकेट पर, माइनॉरिटी की सर्टिफिकेट पर और SC/ST की सर्टिफिकेट, 3 जातियों को, SC/ST, OBC और माइनॉरिटी को जो स्कॉलरशिप मिल रही है स्टेट में, सेंट्रल में मुमा स्कॉलरशिप है, उसको फाइल करके अगर बच्चों की हॉस्टल फीस दिलाने में मदद की जाए तो इससे वो बच्चा मेरे पास आएगा नहीं कि सर मेरी कोई मदद कीजिए। हम तो उसकी मदद कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ज़िला में आप एसोसिएट हैं, उन हर बच्चों से मिलते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं, उनको मिल करके उनकी मदद करते हैं। ये काम हम यहाँ से बैठ के कर रहे हैं देश भर के लिए। आप ज़िला में हमारे मेंबर्स हैं, एसोसिएट हैं, कोई स्टेट के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, तो एक चीफ कोऑर्डिनेटर का हक़ ये है कि वो उसकी हक़ की अदायगी करे, ईमानदारी से काम करे। आई होप कि वो ऑल आर सेटिस्फाइड। और कोई है विशाल आपके पास कोई सवाल? हाँ, आवाज़ के साथ पूछिए। हाँ, मुझे ये सवाल पूछा गया था सर कि एक एसोसिएट है, उनका ये सवाल था कि हमने ये सोच के बच्चों के एडमिशन कराई थी कि जो पेरेंट्स होंगे वो हमारे भागीदार बनेंगे, लेकिन अब वो हमारे कंपटीटर बन गए। तो इसका सबसे पहले एसोसिएट और पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर का फ़र्क समझिए। हमारा कोई हेल्पलाइन नंबर से कॉल आया, हेलो मैं फ़लाँ ज़िले से बोल रहा हूँ, मुझे फॉर्म भरना है, तो क्या हम पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर का नंबर पास करेंगे? हम तो ज़िले के एसोसिएट का नंबर पास करेंगे ना। तो हम ज़िले के एसोसिएट को यहाँ बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। हम डेटा जितना भी पास कर रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारे टीम का, हम एसोसिएट को दे रहे हैं, पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर को दे रहे हैं क्या? सेमिनार का जो खर्च हम उठा रहे हैं वो पेरेंट्स कोऑर्डिनेटर के लिए नहीं उठा रहे हैं, एसोसिएट के लिए उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर तरीके से एसोसिएट के साथ खड़े हैं। ये कहना कि वो भागीदार हैं और अब कम्पिटिटिव हैं, भाई इतना छोटा दिल मत रखिए। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप हमारे ज़िले के पार्टनर हैं, आप स्टेट के पार्टनर हैं। मकसद पे रहिए। कॉमर्शलाइज होना ठीक है, पर इतना कॉमर्शलाइज मत कीजिए प्रोग्राम को कि प्रोग्राम डैमेज हो जाए और प्रोग्राम दिशा से भटक जाए। मकसद याद रखिए कि आप उस ज़िले के हीरो बन सकते हैं इस प्रोग्राम से, उस ज़िले में जान फूंक सकते हैं आप इज़्ज़त कमा सकते हैं इस प्रोग्राम के साथ। तो उनको ये जवाब दीजिए आप कि कहीं ना कहीं। और मैं चाहूँगा कि ये जो मीटिंग्स पूरी हुई हैं, ये वीडियो आप बच्चों तक या जो पूरे देश तक पहुँचा दी, कोई दिक्कत नहीं इसको। आप जितने भी लोग हैं उनको, अगर आपका मीटिंग में सही हो जाता है, मीटिंग आपकी लगती है कि ये वीडियो जा सकता है, तो इसको अलाउ कराइए मीटिंग पास करा के। ठीक है, थैंक यू।